नमस्कार बच्चों, विजय शानू एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 4 और 5 की प्रयास इंग्लिश की वर्कशीट को। आइए देखते हैं बच्चों। नमस्कार बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 4 और 5 की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 5। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट लेटर। नीचे दिए गए कॉलम में हमें यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, वो हमें इनमें जोड़कर इनको फिल करना है। देखते हैं बच्चों कैसे। जैसे यहाँ पे दे रखा है UT, अट, जिसका उच्चारण होता है अट, तो हमें इसको सी के आगे जोड़ना है। जैसे सी यानी कि क, अट, तो हमारे पास बन जाएगा कट। इसी प्रकार ब, अट, बट, प, अट, पट, से, अट, सट। इनको एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, सी के साथ क, अट, कट, बी के साथ ब, अट, बट, पी के साथ प, अट, पट, और SH यानी से के साथ से, अट, सट। इसी प्रकार हमें A और T, एट शब्द इसमें जोड़ना है। जैसे E के साथ एट, C के साथ कैट, M के साथ मैट, B के साथ बैट। इसमें हमें AN को जोड़ना है। R के साथ रैन, F के साथ फैन, C के साथ कैट और M के साथ मैन। हमें इनको आपस में जोड़कर पूरा करना है। आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट लेटर्स। हमें यहाँ पे जो लेटर्स दे रखे हैं उनको यहाँ पे हमें उनके समान राइम वाली ध्वनि के साथ रखने हैं। जैसे पहला है हेट। हेट आएगा A और T वाले शब्द के नीचे, HAT, हेट। दूसरा है फैन, FAN। तीसरा है कैप, CAP, कैप। चौथा है रैट, RAT, RAT। आगे है पेन, PAN। छठा है टैप, TAP। सातवां है मैट, MAT, मैट। आठवां है मैन, MAN। नौवां है मैप, MAP। 10वां है गैप, GAP। और लास्ट है कैन आएगा यहाँ पे, CAN। आप इसमें देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे वर्कशीट नंबर 6 पर। वर्कशीट नंबर 6 में रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो पैसेज है उसको हमें पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं इसको। मूली लाइक्स फ्रूट। मूली को फल पसंद है। सी गोज टू ए फ्रूट शॉप। वह एक फलों की दुकान पे जाती है। सी वांट्स टू ईट मैंगो। वह आम खाना चाहती है।
शी गोज टू एन ओल्ड फ्रूट सेलर। वह एक पुराने फ्रूट सेलर पे जाती है। द फ्रूट सेलर हैज येलो बनाना। फ्रूट सेलर के पास पीले बनानास है। सी हैज रेड एप्पल्स। उसके पास लाल सेब है। ही हैज ग्रीन ग्रेप्स। उसके पास हरे अंगूर है। बट ही डज नॉट हैव येलो मैंगोज। लेकिन उसके पास पीले आम नहीं है। मूली बिकम सैड। मूली उदास हो जाती है। द फ्रूट सेलर प्रोमिस। फ्रूट सेलर उससे मूली से वादा करता है दैट ही विल ब्रिंग द मैंगोज टुमारो, कि वह कल मैंगो जरूर लाएगा। मूली बिकम हैप्पी। मूली खुश हो जाती है। आगे देखते हैं। फाइंड द वर्ड फॉर फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट देम हर। नीचे दिए गए पिक्चरों को देखना है और उनका आंसर देना है। यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं। ये चित्र मूली का है। हम अगर पैसेज में देखें तो पैसेज में भी यहाँ पे मूली का चित्र है। तो हम यहाँ इस नाम को पूरा करेंगे। तो मूली यहाँ पे ए और यहाँ पे एल आएगा। अगली पिक्चर यहाँ हम देखेंगे, ये जो इमोजी है ये सैड का इमोजी है। पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ सैड लिखते हैं। आगे ये जो पिक्चर है ये फ्रूट सेलर की है। यहाँ पे पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पे भी फ्रूट सेलर है। तो हम यहाँ फ्रूट सेलर लिखेंगे। यहाँ पे यू, यहाँ पे ई और यहाँ पे ई। तो हमारे पास मीनिंग बन जाएगी फ्रूट सेलर की। अगला इमोजी हम यहाँ देखेंगे, हैप्पी वाला इमोजी है। पैसेज में यहाँ पे दे रखा है। हम यहाँ हैप्पी लिखेंगे, HAPPY हैप्पी। आइए अपोजिट वर्ड्स एंड पिक्चर्स को मिलान करते हैं। ओपन का अपोजिट होगा क्लोज। फुल का अपोजिट होगा एम्प्टी। बिग का अपोजिट होगा स्मॉल। लाफ का अपोजिट होगा क्राई। टेल का अपोजिट होगा शॉर्ट। क्लीन का अपोजिट होगा डर्टी। हॉट का अपोजिट होगा कोल्ड। एंड अप का अपोजिट होगा डाउन। इस प्रकार आप सभी अपोजिट पिक्चर्स और वर्ड्स को मिला सकते हैं। आइए अगली वर्कशीट। अगला जो हमारा है वर्कशीट वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें हमने अभी तक जो सीखा है उसको हमें सॉल्व करना है। आइए फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है लाल विशेस ... व्हेन ही मीट हिज टीचर इन द मॉर्निंग। जब लाल अपने टीचर से सुबह के समय मिलता है तो वो क्या विश करेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जब भी हम किसी से सुबह के समय विश करते हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है सिलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो फैन की है और फैन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो एफ होता है। तीसरा प्रश्न है चूज द लेटर दैट कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमें यहाँ पे जो 2 मीनिंगें दे रखी है इनको कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं हम कौन कौन से वर्ड यहाँ रख के कंप्लीट कर सकते हैं। इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एम के साथ अगर हम ए ई रखेंगे तो ये मीनिंग गलत हो जाएगी। एक आर रखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा। ए और एन रखते हैं तो ए एन यहाँ पे सही मीनिंग बन जाती है। तो हम यहाँ ए और एन को रख सकते हैं। इसी प्रकार पी के साथ भी हम ए और एन को रख सकते हैं।
एम के साथ रखने पर मैन और पी के साथ रखने पर पेन। आइए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। सेकेंड ट्री इन द पिक्चर इज स्मॉल। यहाँ पे ये वाला जो सेकेंड पिक्चर है ये स्मॉल है। फर्स्ट ट्री इज द पिक्चर इज, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्री क्या है? अगर ये स्मॉल है तो जाहिर सी बात है ये बिग होगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग रिबस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। हमें स्पेसिस को पढ़ना है और नीचे दिए गए इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। आइए पढ़ते हैं इनको। देयर वाज ए येलो। यहाँ पे एक बर्ड्स का पिक्चर दिखाई दे रहा है, हम बर्ड ले लेते हैं। देयर वाज ए येलो बर्ड। द येलो बर्ड वाज गोइंग टू सी द पिंक। यहाँ पे एक डॉल दे रखा है, हम इसको डॉल बोलते हैं, डॉल दे देंगे नाम। तो सेंटेंस होता है हमारा, द येलो वाज गोइंग टू सी द पिंक डॉल। ऑन हर वे द येलो बर्ड सा एन egg and a carrot. The yellow bird gave. आइए इनमें से आंसर ढूंढते हैं प्रश्न को पढ़ते हुए। What was the color of the bird? यहाँ पे हम देखेंगे कि बर्ड का कलर कौन सा है। तो जाए यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे येलो कलर है। बर्ड का कौन सा कलर है? येलो। अगला प्रश्न है, होम डिड द बर्ड गो टू मीट। बर्ड किससे मिलने गया? तो हम यहाँ लिख सकते हैं पिंक डॉल से मिलने गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द येलो बर्ड was going to see the pink doll। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइट द राइम वर्ड फॉर फॉलोइंग। हमें इन दोनों शब्दों के राइम वर्ड ढूंढने हैं। राइम वर्ड वो होते हैं जो तुकबंदी में आते हैं, जैसे लोग का हो सकता है डॉग, कैट का हो सकता है मैट, और भी हो सकते हैं। फिलहाल हमें एक एक शब्द ही यहाँ लिखने हैं। राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। इस फोटो को देख के आपको क्या लगता है क्या कर रहा है? यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक लड़का कुछ लिख रहा है, तो हम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं द बॉय इज राइटिंग। द बॉय इज राइटिंग। एक लड़का यहाँ पे लिख रहा है। तो ये था हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट। तो आप इसकी हेल्प से अपने फॉर्मेटिंग असेसमेंट एक को हल कर सकते हैं और वर्कशीट को भी हल कर सकते हैं। और आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।